जो अपन बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक है, तो देखो सरफेस टेंशन जैसे अपन को पता ही है कि जो ऑयल और वाटर होता है वो मिक्स नहीं होता। वाटर वेट करता है लेकिन डक्स को नहीं करता। मरकरी ग्लास को वेट नहीं करता लेकिन वाटर स्टिक हो जाता है। ऑयल राइज करता है कॉटन विक तक इन पॉइंट ऑफ ग्रेविटी। सेप और वाटर है वो भी राइजेस करता है टॉप ऑफ द लिप्स ऑफ द ट्री पे। हेयर जो होता है पेंट ब्रश का वो क्लिंग नहीं होता जब ड्राई होता है, और डिप्ड करते हैं वाटर में वो फाइन टिप होता है जब उसको अपन वहाँ से निकालते हैं। ये मेनी मोर एक्सपीरियंस है जो कि लिक्विड रिलेटेड होते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से। ठीक है, जैसे लिक्विड के पास बच्चों कोई डिफिनेट शेप नहीं होता लेकिन डिफिनेट वॉल्यूम होता है। वो एक्वायर करता है फ्री सरफेस को जब उसको किसी भी कंटेनर में डालते हैं। ये जो सरफेस होता है ये प्रोसेस करता है कुछ एडिशनल एनर्जी को। ये जो फिनोमिना होता है उसको सरफेस टेंशन कहते हैं, और ये कंसर्न होता है विथ लिक्विड और गैसेस में कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता है। सरफेस एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एक लिक्विड स्टेट टुगेदर करेगा अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। कंसीडर करो एक मॉलिक्यूल वेल जो कि इनसाइड अ लिक्विड है। जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो अट्रैक्ट हो रहा है सभी सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स को, और जो अट्रैक्शन रिजल्ट कर रहा है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल जो कि डिपेंड कर रहा है नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल को अराउंड द चूजन वन। जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है सभी मॉलिक्यूल का वो सेम है। ये सपोर्ट कर रहा है कलेक्शन ऑफ सच मॉलिक्यूल और डिस्पर्स कर रहा है फ्रॉम ईच अदर टू इवापोरेट और वेपराइज। जो हीट ऑफ इवापोरेशन होगा वो क्वाइट लार्ज होगा और वाटर के लिए लगभग 40 किलोजूल पर मोल होगा। अपन कंसीडर करेंगे एक मॉलिक्यूल जो कि नियर द सरफेस होगा, केवल इसका हाफ साइड ही सराउंडेड होगा लिक्विड मॉलिक्यूल से। यहाँ पे कुछ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा जिसकी वजह से ये लेस होगा मॉलिक्यूल इन अ बल्क वनली फुल्ली इनसाइड होगा। ये हाफ ऑफ द लेटर होगा। ये जो मॉलिक्यूल ऑन अ लिक्विड सरफेस इसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होता है कंपेरिजन टू मॉलिक्यूल्स इन द इंटीरियर। और लिक्विड टेंड करेगा लीस्ट सरफेस एरिया जो कि क्या करेगा, लीस्ट सरफेस एरिया जो कि एक्सटर्नल कंडीशन को परमिट करेगा। इंक्रीज सरफेस एरिया रिक्वायर एनर्जी होगा, और बहुत सारे सरफेस फिनोमेना अंडरस्टैंड करते हैं इस फैक्ट से। और एनर्जी रिक्वायर्ड होता है मॉलिक्यूल्स सरफेस पे, और मेंशन करते हैं कि हाफ एनर्जी रिक्वायर होता है और रिमूव इंटरली फ्रॉम लिक्विड दैट इज हाफ ऑफ हीट ऑफ इवापोरेशन। फाइनली सरफेस क्या है, लिक्विड कंसिस्ट करता है मॉलिक्यूल जिसमें कैन नॉट बी परफेक्टली शार्प सरफेस होगा। जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा रैपिडली टू जीरो होगा जैसे ही मूव करेंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ फ्यू मॉलिक्यूलर साइजेस। ठीक है, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन जैसे कि अपन डिस्कस करते हैं कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी एसोसिएट होता है सरफेस ऑफ लिक्विड से। जो क्रिएशन होगा मोर सरफेस का वो अदर थिंग वॉल्यूम फिक्स्ड रिक्वायर एडिशनल एनर्जी होगा। और इसको अप्रिशिएट करने के लिए कंसीडर करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लिक्विड फिल्म को जो कि इंडिंग होगा बार फ्री में, जो कि स्लाइड करेगा ओवर पैरेलल गाइड्स। अब सपोज करो कि एक बार है वो स्मॉल डिस्टेंस डी से मूव कर रहा है, जो एरिया ऑफ सरफेस से इंक्रीज हो रहा है, और सिस्टम है वो मोर एनर्जी है। इसका मतलब कुछ वर्क भी अगेंस्ट इंटरनल फोर्स हो रहा है। अपन इस इंटरनल फोर्स को एफ मानेंगे तो वर्क डन क्या होगा, एफ डी होगा। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ऐसे स्टोर्ड एज एडिशनल एनर्जी होगा फिल्म में। यदि सरफेस एनर्जी ऑफ द फिल्म एस है पर यूनिट एरिया तो एक्स्ट्रा एरिया 2dl होगा। तो फिल्म में दो साइड होते हैं और लिक्विड उनके बीच में होगा। यहाँ पे दो सरफेस होगा और एक्स्ट्रा एनर्जी होगा F/2L। जो क्वांटिटी S है वो मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन है। ये इक्वल होता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड इंटरफेस, और आल्सो इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द मूवेबल बार। सो अपन टॉक करेंगे सरफेस ऑफ वन लिक्विड के। मोर जनरली अपन कंसीडर करते हैं फ्लूइड सरफेस इन कॉन्टेक्ट अदर फ्लूइड और सॉलिड सरफेस है। जो सरफेस एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ बोथ साइड ऑफ सरफेस पे। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जो मॉलिक्यूल होता है मटेरियल का वो अट्रैक्ट करेगा तो सरफेस एनर्जी रिड्यूस्ड होगा, और रिपेल करेगा तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगा। तो मोर अप्रोप्रिएटली सरफेस एनर्जी इंटरफेस होता है दो मटेरियल का जो कि डिपेंड करता है दोनों पे। अपन यहाँ पे फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन करेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है जो कि एक्ट कर रहा है प्लेन ऑफ इंटरफेस बिटवीन प्लेन ऑफ द लिक्विड और अदर सब्सटेंस पे। ये एक्स्ट्रा एनर्जी होता है कि मॉलिक्यूल्स के इंटीरियर एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर। ठीक है, और किसी भी पॉइंट ऑन द इंटरफेस पे बिसाइड द बाउंड्री अपन ड्रॉ करेंगे एक लाइन और इमेजिनरी इक्वल जो कि अपोजिट होगा सरफेस टेंशन फोर्स से। एस पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन होगा जो कि एक्ट करेगा परपेंडिकुलर द लाइन इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस। जो लाइन होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। और स्पेसिफिक की बात करें तो एक लाइन ऑफ एटम या मॉलिक्यूल होगा सरफेस पे। जो एटम होगा लेफ्ट पुल करेगा लाइन को टुवर्ड्स देम, टू राइट पुल करेगा टुवर्ड्स देम। जो दिस लाइन ऑफ एटम होगा वो इक्विलिब्रियम होगा अंडर टेंशन। यदि लाइन रियली मार्क्स करेगा एंड ऑफ इंटरफेस एज इन फिगर 10.6 AB, तो यहाँ पे ओनली S होगा पर यूनिट लेंथ एक्टिंग इनवर्ड्स। सरफेस टेंशन है वेरियस लिक्विड का। जो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन होता है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। जैसे विस्कोसिटी में जो सरफेस टेंशन होता है लिक्विड का वो टेम्परेचर को बढ़ाने से फॉल करता है।
ठीक है। तो अब बात करेंगे, जैसे एक फ्लूइड होता है वो स्टिक होता है सॉलिड सरफेस पे, यदि सरफेस एनर्जी बिटवीन फ्लूइड और सॉलिड स्मॉलर होगा सम ऑफ सरफेस एनर्जी बिटवीन सॉलिड एयर एंड फ्लूइड एयर। अब सपोज करो कि एक कोहेजन हो रहा है बिटवीन सॉलिड सरफेस और लिक्विड के वे, तो ये डायरेक्टली मेजर होता है एक्सपेरिमेंटली, जो कि फिगर 10.18 में है। एक फ्लैट वर्टिकल ग्लास प्लेट होता है बिलो विच, जिसमें लिक्विड को रखते हैं, वन आर्म ऑफ द बैलेंस, जो प्लेट होगा बैलेंस होगा वेट ऑन अदर साइड विथ हॉरिजॉन्टल एज, जो कि जस्ट ओवर वाटर होगा, जो वेसल्स होगा राइज्ड होगा और लिक्विड टच करेगा ग्लास प्लेट को और पुल करेगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जो वेट होगा वो एडेड होगा जस्ट क्लियर वाटर, ठीक है। जो सपोज एडिशनल वेट होगा वो W है। तो इक्वेशन 10.24 जो डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन लिक्विड एयर इंटरफेस का, वो होगा mg/2l होगा, जो कि m क्या एक्स्ट्रा मास है, l क्या लेंथ ऑफ द प्लेट एज है, जो सबस्क्रिप्ट LA है एम्फेसिस करता है कि लिक्विड एयर इंटरफेस टेंशन इन्वॉल्व है। एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करें, जो सरफेस ऑफ लिक्विड होता है नियर द प्लेन ऑफ कांटेक्ट अनदर मीडियम का, वो जनरली कर्व्ड होता है। जो एंगल बिटवीन टेंजेंट होगा लिक्विड सरफेस का किसी एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, उसको टर्म कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो कि डिनोटेड होगा थीटा से। ये डिफरेंट होगा डिफरेंट पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड में। जो वैल्यू ऑफ थीटा होता है वो डिटरमाइन करेगा कि लिक्विड स्प्लिट करेगा सरफेस ऑफ सॉलिड और ये ड्रॉपलेट फॉर्म करेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, जो वाटर फॉर्म करता है ड्रॉपलेट ऑन लोटस लीफ, जो कि फिगर 10.19a में दिया है, जो कि स्प्लिट कर रहा है ओवर अ क्लीन प्लास्टिक प्लेट, जो कि फिगर 10.19b में दिख रहा है, ठीक है। ये लोटस लीफ है, ये क्लीन प्लास्टिक प्लेट है। अपन कंसीडर करेंगे 3 इंटरफेशियल टेंशंस को 3 सर्फेसेस में, लिक्विड एयर, सॉलिड एयर और सॉलिड लिक्विड, ठीक है। अब लाइन ऑफ कांटेक्ट में जो सरफेस फोर्सेस है बिटवीन 3 मीडिया वो इक्विलिब्रियम में होगा। द फॉलोइंग रिलेशन इजिली डिराइव्ड होगा, ठीक है। अब देखो एस LA cos थीटा प्लस SL इज इक्वल टू SC होगा, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ऑब्ट्यूस एंगल, यदि SL ज़्यादा होगा SC से, केस ऑफ वाटर लिव इंटरफेस में, जो कि एक्यूट एंगल है, जहाँ पे SC LA ज़्यादा होगा और यहाँ पे वाटर प्लास्टिक इंटरफेस होगा। जब थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो जो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड होगा अट्रैक्ट करेगा स्ट्रांगली और वीकली होगा दोस ऑफ सॉलिड, तो कॉस्ट करेगा लॉट ऑफ एनर्जी टू क्रिएट लिक्विड सॉलिड सरफेस और वेट नहीं करेगा सॉलिड को। और क्या होगा कि मरकरी होगा, ठीक है। यदि मॉलिक्यूल लिक्विड स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो रिड्यूस करेगा SSL को और देयरफॉर कॉस थीटा में इंक्रीज और थीटा में डिक्रीज होगा। इस केस में थीटा एक्यूट एंगल है, ये वाटर ऑन ग्लास और प्लास्टिक एंड केरोसिन होगा। सॉफ्ट डिटर्जेंट और डाइंग सब्सटेंस वेटिंग एजेंट्स होते हैं, जब ये एडेड होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट में तो स्मॉल हो जाएगा और ये पेनिट्रेट करेगा और बिकम इफेक्टिव हो जाएगा। वाटर प्रूफिंग एजेंट होता है, वो एडेड करते हैं, जो कि लार्ज एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता है बिटवीन वाटर एंड फाइबर्स के बीच में, ठीक है बच्चों। तो वाटर प्रूफिंग एजेंट क्या करेगा, क्रिएट करेगा लार्ज एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड फाइबर। ड्रॉप एंड बबल्स की बात करें तो एक कॉन्सिक्वेंस होता है सरफेस टेंशन का कि जो फ्री लिक्विड ड्रॉप एंड बबल होता है स्पेरिकल होता है, वो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर सकता है। तुमने देखा है कि स्मॉल ड्रॉप्स होता है जो कि फॉर्म्ड होता है हाईली स्प्रिड स्प्रे या जेट से या सॉफ्ट बबल्स ब्लो करता है चाइल्डहुड में। ये जो ड्रॉप्स बबल्स होते हैं स्पेरिकल होते हैं, क्या बबल सॉफ्ट बबल स्टेबल होते हैं? तो अपन सेइंग रिपीटली बात करें तो जो लिक्विड एयर इंटरफेस होता है एनर्जी होता है और गिवन एरिया में सरफेस विथ मिनिमम एनर्जी लीस्ट एरिया होगा, जो सरफेस इस प्रॉपर्टी को है, ठीक है। अब अपन स्कोप की बात करें तो चेक करो स्फीयर इज बेटर होता है और लीस्ट होता है रिस्पेक्ट में, यदि ग्रेविटी और अदर फोर्सेस इनइफेक्टिव है तो लिक्विड ड्रॉप स्पेरिकल होगा। और अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस सरफेस टेंशन का क्या है कि जो प्रेशर होता है इनसाइड स्पेरिकल ड्रॉप का वो मोर होता है प्रेशर आउटसाइड। सपोज करो कि स्पेरिकल ड्रॉप है जिसका रेडियस r इक्विलिब्रियम है, रेडियस इनकेस डेल्टा r है, तो एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी क्या होगा 4πr प्लस डेल्टा r स्क्वायर माइनस 4π स्मॉल r स्क्वायर होगा, 8πr डेल्टा r SLA होगा। यदि ड्रॉप इक्विलिब्रियम है तो एनर्जी कॉस्ट बैलेंस होगा बाय द एनर्जी गेन ड्यू टू एक्सपेंशन अंडर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड बबल और आउटसाइड जो वर्क डन होगा P इनिशियल माइनस P0 4r स्क्वायर डेल्टा r होगा। जनरल की बात करें तो लिक्विड गैस इंटरफेस में जो कॉन्वेक्स साइड होगा उसका हायर प्रेशर होगा कॉनकेव साइड से, जैसे एयर बबल लिक्विड में हायर प्रेशर होगा इनसाइडेड। बबल की डिफर करेगा ड्रॉप ऑफ कैविटी से, दो इंटरफेस होगा, आर्ग्यूमेंट करेंगे P इनसाइड माइनस PO 4SL/r होगा। ये प्रोबेबली होगा कि ब्लो हार्ड होगा बट नॉट टू हार्ड, और ये फॉर्म करेगा सॉफ्ट बबल को, एक लिटिल एक्स्ट्रा एयर प्रेशर की नीडेड होगी इनसाइड। तो बच्चों याद रखना लिक्विड गैस इंटरफेस में कॉन्वेक्स साइड हायर प्रेशर होगा, कॉनकेव साइड लोअर प्रेशर होगा, ठीक है। और वाटर प्रूफिंग एजेंट बच्चों जो इंपॉर्टेंट है वो एडेड करता है टू क्रिएट करता है लार्ज एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड फाइबर्स, ठीक है। और जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कि जो वैल्यू ऑफ थीटा होता है वो डिटरमाइन करेगा कि लिक्विड स्प्लिट करेगा और ये ड्रॉपलेट बनाएगा कि नहीं। और वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जैसे विस्कोसिटी में लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी ऑफ गैस बढ़ता है, ठीक है। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये फिल्म में 2 साइड होते हैं, F/2L हो गया, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, लिक्विड और गैसेस में ये फ्री सरफेसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ सरफेस टेंशन का पार्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन करेंगे कैपिलरी राइज। थैंक यू।